हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। देखिए, इस वीडियो में बेटा हम बात करते हैं क्लास 11 के एग्रीकल्चर स्टूडेंट की। क्लास 11 वालों के लिए वीडियो है। सिलेबस चल रहा है बेटा हमारा मैथ का, भारत भारती प्रकाशन का मैथ है। आज हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो बेटा त्रिकोणमिति चल रही है और एक्सरसाइज की बात करें तो 16 जो प्रश्नावली है आपकी बेटे, देखिए प्रश्नावली आज चलेगी 16। बच्चों ने कमेंट करी थी कि सर 15 और 16 प्रश्नावली पहले करा दीजिए, तो देखिए मैं इसी बेस पे लाया हूँ प्रश्नावली 16 के लिए। प्रश्नावली 16 को स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए कि इस मैथ में कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का आएगा। इतना सा समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति कितने नंबर की आएगी, या बीजगणित कितने नंबर का आएगा, या सांख्यिकी कितने मार्क्स की आएगी। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, 2 सेकंड लगेंगे मात्र। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं। देखिए, बीजगणित पहले नंबर पे दिया है बीजगणित। तो बेटा जो बीजगणित है वो ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, ओनली 5 मार्क्स का आएगा। दूसरे नंबर पे दिया है देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बेटे त्रिकोणमिति भी इस बार 5 नंबर की आएगी। ये सिलेबस में बेटा 2020 और 21 के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए आपके मैथ में बेटे दे रखा है ठोस ज्यामिति। क्या दे रखा है तीसरे नंबर पे? ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति का मतलब बेटे मेंसुरेशन, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। चौथे नंबर पे दे रखा है बेटे निर्देशांक। क्या दे रखा है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति तो बेटे ये भी 10 नंबर की आएगी। इसके बाद 5वें नंबर पे देखिए दे रखा है सांख्यिकी। क्या दे रखा है? सांख्यिकी। बेटे सांख्यिकी इस बार 20 मार्क्स की आएगी। कितने? देखिए 5 मार्क्स का आपका हो गया बीजगणित, 5 मार्क्स की होगी आपकी त्रिकोणमिति, 10 नंबर की होगी आपकी मेंसुरेशन, ठीक है, और 10 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति, 20 नंबर की सांख्यिकी। अब आपको बता दूं, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो बेटा सांख्यिकी हमने 20 नंबर की अपने चैनल पे समाप्त कर दी, जिसे आप चैप्टर वाइज यूनिट चैप्टर प्रश्नावली वाइज प्रश्नावली आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 20 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार देखिए मेंसुरेशन, तो बेटा मेंसुरेशन भी हमारे चैनल पे कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो देखिए 10 मार्क्स ये हो गए, यानी 10 मार्क्स मैंने कंप्लीट करा दिए मेंसुरेशन के और 20 मार्क्स मैंने कंप्लीट करा दिए किसके? सांख्यिकी के। 30 मार्क्स हमने कंप्लीट पढ़ लिए। अब देखिए कुछ बच्चों को बेटे परेशानी ये आ रही है ना कि त्रिकोणमिति सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। त्रिकोणमिति सभी बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है बेटा, त्रिकोणमिति ज़्यादा नंबर की नहीं आएगी इस बार, ओनली 5 मार्क्स की आएगी। ज़्यादा आपकी परसेंटेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर त्रिकोणमिति कोई बच्चा नहीं सीख पाता है तो भी उसका काम इस बार चलेगा, ओनली 5 मार्क्स की है, ठीक है, तो ज़्यादा आपका नहीं घटेगा। अब देखिए, तो देखिए प्रश्नावली आज है 16। इस प्रश्नावली को समाप्त होने के बाद डायरेक्टली बेटा हम अब निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही बेटा आपका 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का जो मैथ है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 40 मार्क्स का बिल्कुल सिंपल मैथ है ये। 3 यूनिट्स पढ़ोगे आप, ठोस ज्यामिति पढ़ोगे, मेंसुरेशन 10 मार्क्स मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे 10 मार्क्स मिलेगा, सांख्यिकी पढ़ोगे 20 मार्क्स मिलेगा। ये 3 टॉपिक्स से ओनली आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इस 40 मार्क्स को जो बेटा थोड़ा सा वीक बच्चा है तो वो 40 मार्क्स अच्छे से यहाँ से कवर कर सकता है। इसके बाद 5 मार्क्स का बीजगणित है और 5 मार्क्स की त्रिकोणमिति है। तो एक बात अपने दिमाग में आप समझ लीजिए, बिठा लीजिए। देखिए बेटे, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, सभी चीज़ें सरल होती हैं। सिर्फ कठिन लगती हैं जब तक कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तब, ठीक है। लेकिन आप लोगों से बढ़ के बेटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप सीख जाओगे लगातार आप कोशिश करिए। वीडियो को लगातार आप देखिए, 1 बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए क्या होता है बेटा, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होगा, देखिए आप किसी टीचर के पास जाओगे पढ़ने तो वो आपको 1 बार समझा देगा, 2 बार समझा देगा, लेकिन 3-4 बार या 5 बार, इससे अधिक बार आपको नहीं समझा पाएगा। कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, फिर आपको कौन समझाएगा? कोई भी नहीं। लेकिन बेटा यहाँ ऑनलाइन कोचिंग में आपको फ़ायदा है,
देखिए एक वीडियो को आप एक बार नहीं 1000 बार दे सकते हो, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार देखोगे आप उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, और बार बार देखोगे तो आपकी जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। तो बेटा ये सब कुछ बताना था। देखिए प्रश्नावली आपकी 16 कंप्लीट होने के बाद हम निर्देशांक ज्यामिति को कंप्लीट करेंगे, यानी सीधे सीधे ये 40 मार्क्स हम मैथ के कवर करेंगे। इसके बाद 10 मार्क्स हम बाद में देखेंगे, त्रिकोणमिति पे अब बाद में आएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे प्रश्नावली करते हैं 16 का प्रारंभ। 16 को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये दे रखा है 2 sin 4 थीटा cos 2 थीटा बराबर, सिद्ध करने वाले हैं, बराबर sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ये बेटा सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको और बताना चाहूँगा। देखिए जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ या नहीं आ रहा है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कमेंट में लिखिए आप। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करिए और लिखिए सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो भी आप कमेंट करिए कि हमें समझने में ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी बेटा हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और देखिए क्या होगा, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देखें 40, 50, 100, 200, देखिए आपका फर्ज बनता है, अगर आप वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो बेटा उस वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि देखिए मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं एक आपको अच्छे से बेहतर पढ़ा पाऊंगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी वीडियो वो पसंद कर रहे हैं। तो देखिए लाइक करना आपका फर्ज बनता है। लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें, क्योंकि कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसे बेटा सॉल्व करते हैं। तो बेटे इसे कैसे करके सॉल्व करेंगे इसे समझ लीजिए। बहुत ही धीरे से आपका प्यार से क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये सिद्ध करके लाना है ना, तो सीधे सीधे आप करिए इसे sin 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा। ये आपने कर लिया। ठीक है, अब आप आगे बढ़ाइए इसे करिए आप। देखिए साइन कर लिया 4 थीटा और 2 थीटा, 4 और 2 कितना हुआ बेटा, 4 और 2 6 थीटा, तो 6 थीटा ये हो गया। प्लस लगा है तो आप प्लस लगा दीजिए। 4 थीटा में से 2 थीटा आप घटा दो, कितना बचा आपका 2 थीटा। तो सीधे सीधे क्या कर लो आप, ये देखिए साइन 2 थीटा। आपके समझ में आ गया होगा। देखिए समझ लीजिए फिर से। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है बेटा 2 sin 4 थीटा cos 2 थीटा बराबर, ये बेटा सिद्ध करके लाना था sin 6 थीटा प्लस sin 2 थीटा। अब हमने करा क्या, देखिए sin 4 थीटा प्लस 2 थीटा कर लिया, प्लस sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बने। तो हमने कर लिया साइन 4 और 2 6 थीटा हो गए, प्लस है तो प्लस साइन 4 में से 2 गया तो 2 थीटा। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे दूसरे क्वेश्चन को समझिए आराम से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये दे रखा है 2 cos कितना, 2 cos 8 थीटा cos 4 थीटा बराबर, सिद्ध क्या करना है, cos 12 थीटा। देखिए बेटे cos 12 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली है बेटे, कुछ भी नहीं करना, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बराबर का सबसे पहले साइन लगाइए, cos क्या करना है, cos 8 थीटा और प्लस करना है 4 थीटा प्लस cos ब्रैकेट 8 थीटा कितना 8 थीटा माइनस 4 थीटा। ये हो गया आपका। अब आपका क्या हुआ, देखिए आगे समझिए बेटे, cos 8 और 4 कितना हुआ 12,
कॉस हो गया आपका 12 थीटा प्लस कॉस 8 में से 4 गया तो बचा आपका 4, यानी कॉस 4 थीटा। ये आ गया बेटे। अब यही आपको देखिए सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हो गया सिंपली। देखिए कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस 12 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 2 sin 8 थीटा और sin 4 थीटा बराबर cos 4 थीटा माइनस cos 12 थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए आराम से। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बेटा बहुत सिंपल है, वैसे ही इसे भी कर लेंगे। देखिए ये कॉस हो जाएगा आपका बेटा cos 8 थीटा माइनस 4 थीटा, ये कर लिया आपने। इसके बाद लगाइए माइनस cos 8 थीटा प्लस 4 थीटा, ब्रैकेट कर लीजिए बंद। इस प्रकार से आप देखिए अब आपका बन गया cos 8 में से 4 गया तो आपका बचेगा 4, तो cos 4 थीटा। अब देखिए माइनस लगा है तो आप भी यहाँ माइनस लगाइए, cos है तो cos उतार लीजिए। 8 और 4 देखिए कितना होता है बेटा 12, तो देखिए 12 थीटा। ये देखिए सिद्ध हो गया आपका, यही आपसे सिद्ध करवा रहा था बेटा। देखिए cos 4 थीटा माइनस cos 12 थीटा, cos 4 थीटा माइनस cos 12 थीटा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को बेटा लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है बेटा आपका 2 cos 8 थीटा, इसके बाद है sin 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है sin 12 थीटा माइनस sin 4 थीटा। ये बेटा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए ये भी बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिए सीधे सीधे बराबर का साइन लगाइए, ये बेटा हो जाएगा sin 8 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस sin 8 थीटा माइनस 4 थीटा, ब्रैकेट कर लीजिए बंद। फिर बराबर का साइन लगाइए और इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 और 4 बेटा कितना हुआ 12, तो आप लिख सकते हो इसे sin 12 थीटा, माइनस की जगह माइनस, साइन की जगह साइन, और 8 थीटा में से 4 थीटा जाएगा तो कितना बचेगा 4 थीटा। तो बेटा यही हमें देखिए सिद्ध करना था, sin 12 थीटा माइनस sin 4 थीटा, sin 12 थीटा माइनस sin 4 थीटा। बेटा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन समझिए आप। देखिए बेटे साइन दे रखा है 11 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बराबर दे रखा है 2 साइन 7 थीटा कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो देखिए बेटा बहुत आराम से बन जाएगा, पांचवा क्वेश्चन भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए किस प्रकार से बनाओगे आप इसे, थोड़े से चेंजेस है। देखिए आप करोगे इसे सीधे 2 साइन 11 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2, फिर कर लिखोगे आप कॉस 11 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। अब समझिए आप, देखिए अब आप देखोगे कि 2 साइन 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14 थीटा अपॉन 2। इसी प्रकार से कॉस 11 में से 3 गए
बचे आपके कितने 8, यानी 8 थीटा अपॉन 2। अब आप इसे भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, तो सीधे सीधे बेटा आपको मिला 2 साइन 7 थीटा, 7 थीटा कॉस 4 थीटा, 4 थीटा। बेटे यही तो आपको सिद्ध करना था। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 2 साइन 7 थीटा कॉस 4 थीटा, 2 साइन 7 थीटा कॉस 4 थीटा, आराम से आपका क्वेश्चन बन गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए बेटे छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छठे क्वेश्चन को आराम से आप समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटे क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, और सिद्ध करना है आपको 2 कॉस थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2। इसके बाद है साइन थीटा अपॉन 3। देखिए थीटा अपॉन 2, यहाँ पे बुक है उसमें मिस्टेक हो सकती है, 3 थीटा हो सकता है, यहाँ पे 3 थीटा, तो 3 आप हटा लेना, थीटा अपॉन 2 है। समझ गए? अब बेटे देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कितने आराम से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, कोई भी हमें परेशानी नहीं आएगी। समझिए, देखिए हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन हो जाएगा 2। इसके बाद कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। अब आगे समझिए। देखिए बेटे आपको करना क्या है, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2 थीटा ये है, और 1 थीटा आपका ये है, ये हो जाएगा 3 थीटा। कितना हो जाएगा 3 थीटा, तो ये हो गया 3 थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो बेटे सिद्ध क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था ये 2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, ये सिद्ध करवा रहा था ना। नहीं तो मैथ में इसका मतलब बेटे सही है, साइन 3 थीटा अपॉन 2 ही होगा। यहाँ 3 लगा हुआ है, क्योंकि जब हमने सॉल्व करा तो बेटा क्या आया 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। इसका मतलब सही है, क्वेश्चन 3 यहाँ पे लगा हुआ होगा। यही आपको बेटे सिद्ध करना था, कोई भी इसमें परेशानी नहीं हुई और आराम से आपका क्वेश्चन बन गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 7वें क्वेश्चन को समझिए। 7वां क्वेश्चन बेटा दे रखा है, देखिए कॉस कितना 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर सिद्ध करना है आपको बेटा कॉस 20 डिग्री। इतना सिद्ध करके लाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए वही कंडीशन हो जाएगा आपका 2 कॉस 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपॉन कितना पूरे का 2, फिर कॉस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपॉन कितना 2 हो गया। फिर आप क्या करोगे, देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, यानी 120 डिग्री अपॉन 2। फिर हो जाएगा कॉस 80 में से 40 गया तो 40 डिग्री अपॉन 2। अब डिवाइड कर लीजिए, 2 से 120 काट लीजिए तो आ जाएगा ये 60 डिग्री, 2 से 40 काटोगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। तो सीधे सीधे ये हो गया बेटा 2 कॉस 60 डिग्री और कॉस आपका 20 डिग्री, यही तो बना। फिर आप मान लगा लीजिए, देखिए 2 की जगह 2 रख लो, कॉस 60
कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटे 1/2, आप 1/2 लगा लो। इसके बाद कॉस 20 है तो आप कॉस 20 डिग्री रख दो। अब देखो 2 से 2 आप काट लो तो बचा क्या, कॉस 20। कितना बचा बेटा, कॉस 20 डिग्री। तो बेटे यही तो आपको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, कॉस 120 डिग्री, और बेटा यहाँ आपका आया कितना, कॉस 120 डिग्री। देखिए समझ में आपको आ जाएगा आराम से, ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं है, सिर्फ आपकी सोच कठिन है। देखिए आप अपनी बेटा सोच बदलो ना, सोच बदलो, हार्ड वर्क करो। ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस मैथ के अंदर जिसे आप बना ना सको। चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन, चुटकियों में बनाना सीख जाओगे। सिर्फ अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, नेगेटिव सोच जो है वो निकालो कि साहब मुझसे नहीं होगा, मुझसे बनेगा नहीं, बहुत कठिन है। ऐसी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। आराम से आप 2 से 3 बार वीडियो को, एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, आप आराम से देखो, पूरा मैथ सीख जाओगे आप। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं बेटा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए इस वीडियो को बेटा सभी बच्चे लाइक करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं दिल से सभी बच्चे लाइक करेंगे। देखिए कॉस m प्लस n, इसके बाद है a प्लस कॉस m माइनस n a, और सिद्ध करना है आपको 2 cos m a cos n a, ये बेटा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आराम से बनाइए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे बराबर का लगाइए साइन, सीधे सीधे आप लिखिए। देखिए 2 cos m प्लस n, ठीक है, और प्लस का साइन लगाइए, m माइनस n, एक बार प्लस और एक बार माइनस, पूरे का अपॉन करोगे कितना, 2। फिर वही कंडीशन a cos, फिर इसका फैक्टर आगे बढ़ा लीजिए। देखिए फिर कर लेना आप m प्लस n और माइनस m माइनस a, नहीं m माइनस n, ब्रैकेट बंद और पूरे का बटे कितना, 2। ये आ गया, और हाँ क्या बचा आपका, a बचा। अब सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 cos m a cos n a, ये आपका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, सिर्फ सोच बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटा 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए इस प्रश्नावली का 9वां क्वेश्चन है, और 9वें क्वेश्चन तक, 9 क्वेश्चन तक अभी तक यूपी बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इसमें दे रखा है बेटे साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, और बराबर आपको सिद्ध करके लेके आना है साइन 70 और साइन 80। साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। आपको बेटे दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई तो आराम से दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे क्योंकि छोटा है, दिखाई नहीं देता होगा। चलिए बेटे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटे हो जाएगा, देखिए साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, आप करोगे साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। इस प्रकार से बनाओ आप, इस प्रकार से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। साइन 10 साइन 50, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 20 और साइन 40। तो बराबर का फिर साइन लगाइए। अब सीधे सीधे क्या करोगे, देखिए
वही 2 साइन 30 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री प्लस 10 प्लस कॉस 10 डिग्री, कॉस आएगा कॉस 10 डिग्री। अब आपको करना क्या है, देखिए आगे क्या हो जाएगा ये, देखिए आगे आपका बन गया ये बेटे 2 साइन 30 डिग्री और ये आपका हो गया 2 साइन 30, ये ले लो बाहर कॉमन, फिर आपका रह जाएगा कॉस 20 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। ठीक है, इतना रह गया। अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, वैल्यू लगा लेना है। देखिए 2 की जगह तो 2 लिख लो। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है समझिए, साइन 30 1/2, 1/2 बड़ी ब्रैकेट लगाओ। देखिए साइन 90 माइनस 20, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 10 कर लो, साइन 90 माइनस 10। अब क्या हो जाएगा समझिए, देखिए ये कर लो आप, 2 से 2 कर लो ख़त्म, और एक एकम एक कोई वैल्यू है नहीं इसकी। फिर क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये आपका रह गया साइन 90 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 70 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, 90 में से 10 गया, कितना बचा 80 डिग्री। बेटा यही आपको करना क्या था, सिद्ध करना था, साइन 70 प्लस साइन 80। अब देखिए यहाँ पे साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 80 डिग्री, तो यहाँ पे भी बेटा कितना सॉल्व करना था, साइन 70 प्लस साइन 80 डिग्री। वीडियो को बेटे लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटे 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए 10वें क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आप समझिए। देखिए बेटे दे रखा है साइन 45 डिग्री प्लस ए और प्लस साइन 45 डिग्री माइनस ए, सिद्ध करके लाना है √2 कॉस ए। ये बेटे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है √2 कॉस ए। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो समझिए किस प्रकार से बनाओगे, बराबर का निशान लगाइए, 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए, वही एक बार प्लस एक बार माइनस करना, कुछ नहीं करना, 45 डिग्री माइनस ए अपॉन पूरे का 2, और वही कॉस 45 डिग्री प्लस ए और 45 डिग्री माइनस ए अपॉन पूरे का कितना 2। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कोई भी परेशानी नहीं होगी बेटे, कोई परेशानी हो कमेंट करिए, आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। अब आगे चलते हैं, अगला समझिए क्या हो जाएगा। ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा बेटा, एक लाइन कम कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसे। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 साइन 45 डिग्री कॉस ए, एक लाइन मैंने यहाँ पे कम कर दी बेटा, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे समझिए, देखिए 2 की जगह 2 रख लो, साइन 45 की जगह साइन 45 की वैल्यू रख लो। साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, 1/√2, और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है।
और आपको बेटे सिद्ध क्या करना था, सिद्ध ये करना है, देखिए √2 cos A, √2 cos A। एक मिनट रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ये हो गया सॉल्व। आगे सीधा सीधा हो जाएगा आपका ये √2 cos A, यही हो जाएगा, यही आपको बेटे सिद्ध करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बेटे इस प्रश्नावली में 22 क्वेश्चन है, 22 में हम 11वां कर रहे हैं और 11 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। देखिए ये दे रखा है sin A प्लस sin 3A अपॉन cos A माइनस cos 3A बराबर cot A। ये क्वेश्चन देखिए अभी तक भी नहीं आए हैं, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को डिटेल से नहीं करूँगा बेटा, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दे रहा हूँ। सीधे सीधे बराबर का निशान लगाइए और ये आपका सीधे सीधे चेंज हो जाएगा। देखिए 2 sin 2A cos A अपॉन 2 sin 2A sin A, और इसके बराबर हो जाता है बेटा cot A। cot A आपको सिद्ध करना था। इतना क्वेश्चन देखिए आपका हो गया सॉल्व। यानी बेटे कुल मिला के बेटा इस वीडियो में देखिए प्रश्नावली 16 थी, प्रश्नावली 16 में 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर हम पूछे कि 11 क्वेश्चन में अब तक कितने क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बेटा इन 11 क्वेश्चन से अभी भी कोई भी 10 सालों या 20 सालों तक कभी भी कोई भी क्वेश्चन इन 11 क्वेश्चनों से यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया है। और इस बार आपके लिए तो ऑफर है कि सिर्फ त्रिकोणमिति 5 नंबर की आएगी, सिर्फ 5 नंबर की। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आती है आपके तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो भी ठीक है। ज़्यादा टेंशनबाजी मत करिए। 40 नंबर बता दूंगा कौन से कवर आपको करने हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 40 मार्क्स कवर कर लीजिए। ठीक है, तो बेटिए वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।